पीछे। जैसे उसका गोबर गिरा मेरी पहली सिप होती थी, चाय तो मस्त बनी है। जैसे उसका दूसरा गोबर गिरा मेरी दूसरी सिप मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में। गाँव रहता है कोई आप सब में से, या पहले कभी गाँव रहा हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के गांव और पहले के गांव में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आजकल के लोग गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब मैं गांव में रहता था उस टाइम गांव को छोड़ना उतना ही मुश्किल था जितना अपनी गर्लफ्रेंड से सॉरी बोलना था। है कोई जिसकी गर्लफ्रेंड सॉरी बोल देती है? मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी पता है गर्लफ्रेंड मेरी भी है। तो बंदियां सॉरी नहीं बोलती, तो उस टाइम गांव को छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर टाइम अपनी फैमिली के साथ रहते तो उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते। जैसे मैं बहुत ज्यादा अटैच था मेरी भैंस से। मैं हमारी भैंस के साथ इतना अटैच हो रखा था कि उसके बच्चे मेरी गोद में खेल के बड़े हुए हैं। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था अगर ये बोल पाते पक्का मुझे मामा जी बोल देते। सुबह की जो पहली चाय होती है ना, सबसे पहली चाय कड़क चाय, वो डिसाइड करती है आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। जो लोग चाय के एडिक्टेड है उनको पता है कि सुबह की चाय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो मेरी सुबह की गरम गरम चाय होती थी, जब तक मैं भैंस का गरम गरम गोबर गिरता हुआ देखकर नहीं पीता था, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता था। मैं सुबह सुबह चाय लेकर बैठ जाता था भैंस के पिछवाड़े के पीछे। जैसे उसका गोबर गिरा मेरी पहली सिप होती थी, चाय तो मस्त बनी हुई है। जैसे उसका दूसरा गोबर गिरा मेरी दूसरी सिप होती थी, बड़े अच्छा है वो वहां चलवा देना। सुबह उठने के दो तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है कि तुम 7 बजे उठे लेकिन प्रॉपर 8 बजे उठे। उस तरीके में ये होता है तुम्हारी आंख खुल जाती है लेकिन तुम्हारी बॉडी मानना नहीं चाहती है कि तुम उठ चुके हो। उस चीज में क्या होता है कि ऐसे बेड पे पड़े हो, सबसे पहले तुम्हारा थोड़ा सा पैर नीचे आ रहा है, फिर 10 मिनट बाद तुम्हारा हाथ नीचे आता है, तो तुम ऐसे उठते हो। मैं ये वाला इंसान हूँ। और दूसरा वो होता है कि तुम उठे नहीं हो, तुम्हें जबरदस्ती उठाया गया है। वो केस सबसे बेकार है, उसमें तुम्हें जबरदस्ती उठाया जाता है। किसी ने तुम्हें 7 बजे उठाया तो 7:01 पे तुम्हें उठना ही पड़ेगा। मैं ये वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तो जो लोग गांव में रहे हैं, जिन्होंने गांव का घर देखा है, उनको पता होगा कि गांव में क्या होता है। अंदर घर होता है, बाहर एक खुला एरिया होता है जहाँ गाय भैंसों को रखा जाता है। मेरी खाट वहां होती थी, मैं वहां सोता था। तो एक दिन मैं सुबह सो रहा था, पता नहीं क्यों मेरा बाप सुबह 7 बजे पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मुझे लगा इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है, दादी को कब की चल बसी। मैंने कहा उठ के देखना पड़ेगा। अब मैं पहले वाला हूँ, मेरी आंख एकदम नहीं खुलती। मुझे नहीं पता था कि भैंस मेरी चारपाई पे आ रखी है। भैंस आधे से ज्यादा मेरी खाट पर आ रखी थी, मैं आराम से सो रहा था। भैंस के मुंह में चारा था, वो अपनी मस्त जुगाली कर रही थी मेरी खाट पर आके। मैं यहाँ था, भैंस यहाँ था। अब मैं जल्दबाजी में उठा, मेरी आंखें नहीं खुली और जाके मैंने भैंस के होठों को चूम लिया। मैं तब भी सो ही रहा हूं। मुझे ऐसा फील हुआ कि कौन सी दीवार है साली जो मेरे होठों को आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरी बाकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स है, मेरे होठ रुक गए हैं। मैंने एक आंख खोली, मुझे अंधेरा ही दिखाई दिया। मैंने ये आंख बंद करके दूसरी खोली, मुझे फिर भी अंधेरा ही दिखाई दिया। क्योंकि जो भैंस के मुंह के ऊपर उसके नाक के दो बड़े मोरे होते हैं ना, मेरी दोनों आंखें वहां चिपक गई। कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगा शायद मैं अंधा हो गया, मेरी नजर ही चली गई। जब एकदम से भैंस चिल्लाई बां, मेरी आंख खुलने से पहले मेरी गांड फट गई। मैंने दोनों आंखें खोली, मैं भैंस ये क्या है। मैंने देखा भाई भैंस के साथ मेरा मस्त चुम्मा चल रहा है। भैंस अपने जुगाली वाले मोड में है। उस बेचारी को पता भी नहीं है ये चुम्मे का प्रोसीजर है, चुम्मा ऐसे ही होता है। इस तरीके से उठा उस दिन मैं। लेकिन ठीक है भाई, पहली गलती सबकी माफ होती है और इंसान गलतियों से सीखता है, जानवरों को भी सीखना चाहिए। अगर तुमने एक दिन ये चीज कर दी है, तुम्हें फील हो गया है, अगले दिन तुम अपना आराम से बैठो, पर नहीं, अगले दिन तो हम और भी ज्यादा बकचोदी करेंगे। एज अ सीनियर भैंस अच्छा लगता है सब। भाई क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी भैंस समाज में, और तुम्हारे बच्चे सामने खड़े हैं, क्या शिक्षा मिलेगी उन्हें, क्या भैंस की है भाई तुम्हारे इसमें।
अगले दिन मेरा बाप फिर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मैंने सेम चीज सोची कि क्यों चिल्ला रहा है, दादी तो चल बस ही। इस बार भैंस अपना मुंह मेरे सामने करके नहीं बैठी। आप लोग सही समझे, वो मेरे सामने अपना पिछवाड़ा करके बैठी हुई। पिछवाड़ा उसका यहां था। आज वो और भी क्लोज आ गई थी, क्योंकि अब तो वो फ्रैंक हो गई है। अब वो कुछ भी कर सकती है। आज वो यहां थी और मैं जल्दबाजी में उठने वाला था, लेकिन कभी कभी होता है तुमने कुछ अच्छा काम करा होता है। उस दिन मेरे वो कर्म मेरे सामने आ गए। यहां उसका गोबर से गंदा हुआ चित्रण था, यहां आके रुक गया। एक उंगली का डिफरेंस रह गया। सुबह सुबह मैंने गोबर से गंदे हुए चित्तर देखे जब मेरी पहली आंख खुली। आप लोगों ने आज तक भैंस गाय को गोबर करते हुए देखा होगा, गोबर गिरते हुए देखा होगा। मैंने उस दिन गोबर बनते हुए देखा होगा, क्योंकि जहां मैं था ना, मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखें सीधा मैन्युफैक्चरिंग एरिया में चली गई। जहां गोबर बन रहा था, मुझे अंदर से गोबर बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने फटाफट उठ के मेरी चारपाई खींची और उस दिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे बाप ने मुझे उठा दिया, वरना तो हमारे गांव की ना बेस्ट अचीवमेंट पता है क्या थी? एक बंदे ने बीकॉम करी हुई थी और पूरा गांव उसमें प्राउड करता था, क्योंकि वो गुड़गांव में एक सीए के अंदर नौकरी कर रहा था। और हमारे गांव की सेकंड बेस्ट अचीवमेंट थी कि तुम्हारे भाई ने 10वीं कर रखी। और अब बीकॉम वाले लड़के को एक लड़का चाहिए था जो उसके अंडर काम करे और जिसने 10वीं पास कर रखी है। तो उसने मुझे जॉब का ऑफर भेजा, मैंने झट से हाँ कर दी। मैंने सोचा है अब मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, आईफोन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आईफोन बड़े शहरों में जाने की एक एंट्री पास है। कि मैं जाऊंगा, मुझे गुड़गांव के बॉर्डर पर रोका जाएगा, पुलिस बोलेगी बेटा आईफोन है शमशेर इन्हें जाने दे, इन पे आईफोन है। मुझे ऐसा लगता था। तो जिन लोगों को लगता है कि आईफोन सिर्फ किडनी बेच के आता है, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। माँ के गहने के नाम की भी चीज होती है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए माँ के गहने है कहां। मुझे पता था, मेरा एक ही दिन में आईफोन आ गया। मेरी फैमिली में हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरे मम्मी और पापा। जिस दिन मेरे घर पे आईफोन आया, हम तीनों का मूड अलग अलग कैटेगरी में था। मैं खुश था क्योंकि आईफोन आया। मेरी मम्मी मेरे बाप पे गुस्सा थी कि बहन चौथ इसने शराब के लिए गहने बेचने स्टार्ट कर दिए। मेरा बाप इसलिए कंफ्यूज था कि कल मैंने ऐसी कौन सी शराब पी ली कि गहने बेचे और मुझे याद भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गहने के पैसे शराब खरीदने के बाद बचे हुए कहाँ हैं? मैंने इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ा और चल दिया गुड़गांव। गुड़गांव जाके मुझे पता चला कि यहाँ 100 रुपए के लिए ब्लेड मार देते हैं। मुझे दुख तब हुआ, मैं गांव से 100 ही रुपए लाया था, जिसमें से 30 रुपए तो मेरे खर्च हो गए थे। अब वो ब्लेड मारने आएगा, मैं क्या बोलूंगा, भैया 70 ले लो। तो जो मेरा दोस्त था मेरे गांव वाला, उसने बोला यार गुड़गांव सेफ नहीं है, तो ऐसा कर मेरे ही पीजी में रहना स्टार्ट कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैं पीजी में रहने चला गया। अगले दिन मैं ऑफिस गया। मैं गुड़गांव आया था ये सोच के कि पहले दिन मैं जाऊंगा, मुझे चारों तरफ से लड़कियां घेर लेंगी। वहां जाके मैं दाढ़ी वालों के बीच में फंस गया यार। मेरे ऑफिस में दड़ियल, मेरे उसमें पीजी में दड़ियल, भाई दड़ियल ही दड़ियल। मैं जाते ही दाढ़ी वालों के बीच में फंस गया। लड़की के नाम पे मेरे ऑफिस में सिर्फ एक लड़की थी, जिसका नाम था मनीषा पोथर। मतलब वो ऐसी लड़की थी, उसमें कुछ तो जादू था। अगर एक बार वो किसी मग में चाय कॉफी पी लेती थी, वो हमेशा के लिए उस मग को अपना बना लेती थी, क्योंकि उसकी लिपस्टिक ऐसी थी, वो निशान छोड़ देती थी। एक दिन तो भाई मैं और मेरे दोस्त ने वो निशान रेगमार से साफ करने की कोशिश करी, वो नहीं खत्म हुए। वो जब हंसती थी उसके पूरे दांतों पे लिपस्टिक लगी होती थी। मुझे कभी कभी ये लगता था शायद ये घर से दांतों पे ही लगा के आती है, वहां से होठों पे लग जाती है। भाई पीजी में हद दड़ियल, मतलब पीक लेवल होता है दड़ियल का, वो लोग। मेरा भी पहला दिन था, मैं आराम से जमीन पड़ा था। 2 लौंडे सामने से आ रहे थे नंगे, सिर्फ कच्छा पहन के। भाई नॉर्मल दाढ़ी होती है, ये दाढ़ी है नॉर्मल दाढ़ी, वो प्रॉपर दाढ़ी है भाई। उनकी छापी के इतने बड़े बड़े बाल, चाहे तुम चोटी कर लो, ऐसे आ रहे हैं खुजलाते हुए।
और चूत भाई गांव की कोई बात सुनाओ। मैंने कहा भोसड़ी वाले गांव छोड़, देख तेरा शहर बाहर आ रहा है, उसे अंदर कर ले। भाई पीजी में सुबह शाम दिन रात बस आलू बन रहा है, आलू बन रहा है। शरीर में आलू की कमी ना हो जाए, रात को आलू शेक पिलाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांठ ढकी होती है, वरना गांठ की छेद में आलू डाल देते कि बॉडी का कोई ऐसा छेद नहीं बचना चाहिए जिसमें से आलू ना जाए। भाई आलू की ग्रेवी पानी से पतली, तुम थाली लेके जा रहे हो, गलती से अगर थाली टेढ़ी होगी तो वह जो पूरे ग्रेवी की नदी ही बह जाती थी। और गुड़गांव ऐसी जगह है, वो ग्रेवी की नदी के बाद अगर 2-4 मिनट बारिश हो जाती तो गुड़गांव ही नदी बन जाता था। फंस गया था भाई मैं गुड़गांव आके, पीजी में खाना नहीं, ऑफिस में लड़की नहीं, बाहर जाओ पैसा नहीं। एकदम अजीब शहर है। लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा रखा है, जिन तूफानों में लोगों के घर गुजर जाते हैं उन तूफानों में जाट अपने कच्चा सुखाते हैं। क्यों बे, तेरी बालकनी में हवा नहीं आ रही? और ऐसा कैसा कच्चा है तेरा जो तूफानों में उड़ लिया? इतने सालों से मिली हो ना, जो इतना कड़क हो गया है, जो पत्थर बन गया है कच्चा। लोगों के घर उजड़ रहे हैं, कच्चा नहीं उजड़ रहा है। कुछ मतलब नहीं बात का लिखवा लेते हैं कुछ भी। तो गुड़गांव आकर सबसे पहले मैंने मेरे फोन में दो मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशंस डाउनलोड करी, जो गुड़गांव में बहुत काम आने वाली थी, टिंडर और बम्बर। तो पीजी में जो मेरा रूममेट था ना, वो भी बहुत हैवी हद तक दड़ियल था। हम दोनों सो रहे थे, मेरा दूसरा दिन था, मैं सोया था, मेरे सर के सामने वो सोया था, मतलब हम दोनों का सर ऐसे था। मैं सुबह उठा, मेरी आंख खुली, मैंने कहा यार ये तो चला भी गया ऑफिस। मुझे कुछ फील हुआ कि किसी ने मेरे को यहाँ से पकड़ रखा है। मैंने नीचे देखा, वो बंदा मेरे कमर के सामने अपना सर रख के सो रहा था। मैं उसे देख के एकदम चिल्लाया। वो खड़ा हुआ, कह रहा क्या हुआ भाई? मैंने कहा भोसड़ी के, तुम ऊपर सोया था, नीचे क्या कर रहा है? कह रहा भाई मेरी आदत है, मैं ऐसे खिसक जाता हूँ। मैंने कहा आदत ठीक है, तेरे हाथ में देख क्या है? तो एकदम छोड़े, कह रहा सॉरी भाई। मैंने कहा यार ये क्या बात है? तो 8 से 10 दिन में इस गड़फटी में सोया कि हाथ तक तो ठीक है, ये कुछ और ना कर जाए। 8-10 दिन के बाद मुझे टिंडर और बम्बल पे एक मैच आया, जो कि सेम लड़की का था, जिसका यूजर नेम था मैश्ड पोटैटो। मैश्ड पोटैटो समझते हो? आलू उबाल के ठोस देना, मतलब खुसा हुआ आलू, ये उसका यूजर नेम था। लेकिन उसकी मैंने पिक्चर्स देखी, ऐसे अच्छी लगी मुझे, हॉट थी काफी बंदी, तो मैंने कहा आग लगाओ यूजर नेम को, बंदी हॉट है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुड़गांव आके मेरी जिंदगी के गोल्स पूरे होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेरे दो ही गोल थे, टूसम और थ्रीसम। तो इससे टूसम तो मेरा हो ही सकता था। तो मेरी 5 से 6 दिन उस लड़की के साथ बात हुई, हमारी अच्छी अटैचमेंट हो गई। और क्योंकि वो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, मैंने ये सब कभी नहीं करा था, तो मैं 5 से 6 दिन में बात करते करते ही उससे सीरियस हो गया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम करती क्या है? उसने मेरे ही ऑफिस का नाम ले दिया। मैंने थोड़ा जूम करा तो उसके दांतों पे लिपस्टिक लगी हुई थी, क्योंकि वो मनीषा पोथक थी, जिसका उसने मैच पोटैटो कर रखा था, मनीषा का मैच, पोथक का पोटैटो। लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके साथ सीरियस हो चुका था। 5 से 6 दिन के बाद हमने म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। जैसी मैंने एक बात सुनी और उसने अप्रूवल दिया, मेरा कच्चा टाइप होना स्टार्ट हो गया। अब तो हमें लिव इन में रहना है। ये बात सुनते मैंने सोचा कि सबसे पहले सेक्स का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, जॉब तो भाई तेल लेने। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल कर दिया कि ये सुना, मैं बंदी बंदी के साथ लिव इन में रहने वाला हूँ, जिस जिसको नॉलेज है सेक्स की, प्लीज मुझे शाम को मिलो, मुझे थोड़ी नॉलेज दे दो। मेरे दो दोस्त आए मुझे नॉलेज देने। पहला वो बंदा था जिसका बॉडी वेट था 130 किलो। वो पहली बार सेक्स करने प्रोस्टिट्यूट के यहाँ गया था। अंदर जाके पहली बार लड़की को 2 पीस में देखकर उसका अंदर ही हो गया। जब उसे बाहर निकाला, प्रोस्टिट्यूट ने बोला कि तेरा तो हो चुका है, हम एक शॉर्ट का ही टाइम देते हैं। वो बोलता नहीं मेरा हुआ नहीं है, ये तो मेरा मुंह निकला है। वो बंदा मुझे ज्ञान देने आया था, मार खा के निकला है उस दिन वो वहां से। दूसरा वो बंदा था जो पहली बार सेक्स करने के लिए गुड़गांव के सेक्टर 29 से ओयो में गया एक लड़की के साथ 1500 रुपए देके। उसने आज तक नहीं बताया अंदर जाके क्या हुआ। हमने खुद आइडिया लगाया,
जिस दिन हमने उस लड़की को खड़े होकर मूर्ते हुए देखा। ये दोनों मुझे ही ज्ञान देने आए। मैंने सोचा यार इनके ज्ञान से अच्छा मैं कुछ खुद ही करूंगा, इससे अच्छा ना ही करूंगा, इनका ज्ञान नहीं चाहिए। तो मैंने मेरे गांव में दोस्तों को कॉल किया, मैंने कहा भाई मुझे शिफ्टिंग करनी है, 2 लोग कोई भी आ जाओ जो एकदम फ्री है। 10 लोग आ गए। मैंने बोला भाई 10 क्यों आए हो? कह रहे तूने बोला था जो जो फ्री है आ जाओ। मैंने कहा भाई मैंने बोला था 2 लोग। कह रहा हम सब में लड़ाई चल रही थी, 2 कौन जाएंगे, तो हमने सोचा लड़ाई क्यों करनी है, 10 ही चलते हैं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, ये मेरा पीजी है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है जो फ्लैट मैंने लिया है, वहां सामान शिफ्ट करना है, छोटा हाथी बुला लेते हैं। कह रहे छोटे हाथी की क्या जरूरत है, हम 10 लोग हैं तो एक एक चीज उठाएंगे पहुंच जाएंगे। मतलब 10 लोग पैदल जाएंगे अब शिफ्टिंग करते करते। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो यही करते हैं। रोड पर 10 लोग निकल गए सामान उठा के, किसी ने बाल्टी उठा रखी है, किसी ने कुर्सी उठा रखी है। जिस बंदे ने बाल्टी उठा रखी उसने अपने दोनों कंधों पर अपने मुंह पे मेरा कच्छा सुखा रखा था। मैं भाग कर गया उसके पास, मैंने कहा भाई तूने ये क्या कर रखा है? कह रहा है यार तेरे कच्चे गीले थे। मैंने कहा बाहर बढ़िया कड़कती धूप चल रही है, सुखा लेता हूँ, तेरे घर पहुंचने तक सूख जाएगा। एक बंदा था जिसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आया था कि तू सबसे लास्ट में निकलेगा, देख लियो कुछ सामान रह न जाए। मैंने पीछे देखे वो भाई साहब पंखे एसी और लाइटें उतार के ला रहा था। मैं भाग कर गया उसके पास, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? तेरा तूने तो बोला था लास्ट में जो जो बचे ले आई हो। मैंने कहा बचा तो बेड भी है। कह रहा है इसके बाद वही तो आएगा। मैंने कहा चूंकि ये मेरा नहीं है, ये ओनर का है, इसे वापिस रख गया। तेरा बकचोदी मत कर मेरे से, तुझे रखना है रख, वरना अब ये सब गाँव जाएगा। अलग ही लोग भाई। लड़के और लड़की की शिफ्टिंग में बहुत फर्क होता है। मैंने एक बकचोदी करी, मेरी बंदी ने एक ही दिन में मूवर और पैकर बुलाए, 2 घंटे में शिफ्टिंग हो गई। जैसे उसकी शिफ्टिंग हुई मैं बहुत खुश था। मैंने कहा अब ये काबिल है, अब जाते ही सेक्स करूंगा। पर नहीं, उसे सबसे पहले सब कुछ अनपैक करके अरेंज करना था, जिसके लिए मैंने ऑफिस से 12 दिन की छुट्टी ले रखी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये एक दिन में तो पॉसिबल है भी नहीं। हालांकि बैग 2 ही थे अनपैक करने वाले, छुट्टी 12 दिन की ले ली मैंने। भाई 2 से 3 घंटे उस लड़की ने लगाए, उसने घर पूरा सेट कर दिया। मतलब इतना सुंदर बना दिया उसने रूम, जितना सुंदर रूम मैं अपनी सुहागरात वाले दिन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। वो रूम देख के मुझे मेरे पीजी का रूम याद आ गया। मेरे पीजी का रूम इतना बिखरा रहता था, कभी कभी मेरे दोस्तों को मैं मिलता ही नहीं था रूम में, वो पूरा घूम के चले जाते थे, मैं अंदर ही होता था। कभी कभी तो सुबह उठ के मुझे 10 मिनट लग जाते थे ये ढूंढने में साहब बाहर का रास्ता कहाँ है यार। एक दिन मेरी मेड मुझे झाड़ू में लेकर आई है बाहर, मैं बीच में से उठाऊं, अरे दीदी ये क्या कर रही हो? कह रही भैया आप कूड़े में थे। मैं पीजी में गद्दे पे सोता था, ये सोचकर कि 10-12 साल बाद शादी होगी, दहेज में बेड तो मिलेगा ही, थोड़ा टाइम है अरेंज कर लेते हैं। तो उसने पूरा घर सेट कर दिया। वो मुझे बोलती अचू तू बेड पे बैठ, मैं नीचे योगा कर लेती हूँ, फिर मैं नहा के आके। अरे योगा सुनते मेरा दिमाग में, जो आज गांव का लड़का पहली बार योगा देखेगा, वो भी लाइव। उसकी योगा स्टार्ट हुई, मेरा कच्चा टाइट होना स्टार्ट हुआ। योगा करके वो चली गई नहाने, मैं फुल बॉडी था। जैसे ही वो अंदर आई मैंने आके उसे पकड़ लिया, मेरे पसीने छूटने लगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम पीक क्रॉस कर चुके, मेरे स्पर्म मुझसे आजादी की भीख मांगने लगे, मेरी मिसाइल एकदम तैयार थी फायर होने को। वो मुझे बोलती अच्युत लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच सम रोमांटिक मूवी। मुझे लगा शायद पहला सेक्स है, ये सेक्स को बहुत यादगार बनाना चाहता है। मैंने कहा ओके बेबी, विच मूवी? वो मुझे बोलती है यू डिसाइड। मैंने गूगल किया सेक्सी मूवी बट नॉट पोर्न, तो उसमें कुछ रिजल्ट आए। मैंने मूवी चला दी। अब मैंने मूवी ऐसी चलाई जिसमें पहला सीन ही सेक्स का था। जैसे किस होना स्टार्ट हुआ, मैं ख्यालों में खो गया। मैंने सोचा आज आज मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, पूरा नाम रोशन करूंगा। उतने में मुझे लैपटॉप से आवाज आने लगी जैसे मोटरसाइकिल की चेन में ग्रीस नहीं चाहिए होती, जैसे गले में कुछ अटक जाता है। मैंने देखा भाई लड़की ब्लो जॉब दे रही है, वो तड़प रही है ब्लो जॉब देने के लिए। इतना मैं ब्रश अंदर नहीं लेता जितना वो अंदर लेगी। मैंने कहा ये सबसे बढ़िया होता है।
मैंने जिद खोली, उसका हाथ दिया, ऊपर रखा, वो एकदम बेड से जंप करके उठी, कह रही व्हाट वाज दैट, सो बुलबुला, सो डिसगस्टिंग। एक बार को मैं डर गया कि यही होता है ना, मेरे कुछ अलग तो नहीं लगा। मैंने फटाफट अपना देखा, लैपटॉप में देखा, मैंने दोनों का मिलाया, मैंने कहा होता तो नहीं है यार, थोड़ा साइज का तो फर्क है। मैंने उसे बोला बेबी लेट्स हैव सेक्स, देख वो कितना बढ़िया से कर रहे हैं, देख कितना वो घर की पागल हो चुकी है, देख तो सही। मुझे कह रही तेरा वैसा होना भी तो चाहिए, उसका देख अपना देख। ऐसे कौन बोलता है यार, बुरा लगा मुझे। बोलने को मैं भी बोल दूं तो अपने आप को देख, उसको देख, मैंने बोला, क्योंकि मुझे पता है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। और वैसे भी मैं तो इज्जत खो रहा हूँ जो है ही नहीं मेरे पास, माइनस में जा रही है मेरी इज्जत। तो मैंने बोला बेबी लेट्स हैव सेक्स। मुझे बोलती यार बुरा मत मानियो, मैंने कसम खाई हुई है सेक्स में शादी के बाद करूंगी। अभी वो 24 की थी, उसे 29 में जाके शादी करनी थी। और सबसे बड़ी बात, उसे शादी एक सीए से करना। मैं सीए के अंडर जो बीकॉम वाला था, वो सीए के यहाँ था, और जो बीकॉम वाले के अंदर मैं काम कर रहा था, मैं उसके यहाँ था। अब टेक्निकली देखा जाए मैं सीए के यहाँ था, और मतलब मेरा कोई स्कोप नहीं है। तो मैं उदास होकर बैठ गया, मुझे कह रही अचू डोंट बी सैड, लेट्स डू ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से 30 सेकंड से ज्यादा मैं चलूंगा नहीं, और ये तूने योगा वोगा करके मुझे इतना बोलनी बना दिया। उसके बाद ऊपर ऊपर से मतलब 30 सेकंड के लिए इतना स्ट्रगल। फिर मुझे याद आया जब मैं गुड़गांव आया, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा वहां जाके हर छोटी चीज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है लेट्स डू ऊपर ऊपर से। तो हमने ऊपर ऊपर से कर लिया और आराम से सो गए। अब मैं सोते सोते सोच रहा हूँ कि यार सुबह उठूंगा, एकदम मस्त ब्रेकफास्ट मिलेगा, एक साथ नहाएंगे, मजा आएगा सुबह उठते। भाई मैं सुबह उठा नहीं, मुझे उठाया गया और मुझसे वो लड़ रही है कि मेरे पीरियड्स आने मत हो। जो ये कौन से पीरियड्स हैं जो हर सुबह आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने तो ऊपर ऊपर से किया है। मुझे बोलते तुझे शर्म नहीं आ रही, तूने मुझे एक दिन में प्रेग्नेंट कर दिया। अरे शर्म उसे आनी चाहिए जो एक दिन में भी प्रेग्नेंट नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेग्नेंट करने का काम बेबी 1 मिनट का है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार हमने ऊपर ऊपर से करा है, और सबसे बड़ी बात तूने ऊपर ऊपर से भी मुझे कॉन्डम पहनाया था। ऐसे कैसे लोहे के स्पर्म थे मेरे, जिन्होंने पहले मेरा कॉन्डम फाड़ा, फिर मेरे 2 जोड़ी कपड़े फाड़े, फिर बीच में जो तूने इतना मोटा ब्लैंकेट रखा था वो फाड़ा, उसके बाद तेरे 2 कपड़े फाड़े। तेरे 2 कपड़े मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है सेफ्टी के लिए तूने उससे भी ज्यादा पहने। फिर वो थोड़ी सी कन्विंस हुई, उसने गूगल करना स्टार्ट किया। और गूगल भाई, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा यही काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि गूगल क्या बोलेगा। गूगल पे तुम कुछ भी सर्च कर लो, वो यही बताएगा हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। उसने गूगल पे सर्च किया हाउ मेनी मेट्रो स्टेशन, यस 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 यू आर प्रेग्नेंट। वो गूगल पे सर्च कर लिया व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, यस 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 यू आर 100% प्रेग्नेंट। वो सर्च कर रही है हाउ टू स्टॉप प्रेगनेंसी। मैं मेरी कंपनी का ऑफर लेटर पढ़ रहा हूँ कि पेटर्निटी लीव्स कितनी मिलेंगी। ये सब होने के बाद वो मुझे बोलती अच्युत एक काम करो, मार्केट में एक टेबलेट मिलती है आईपिल, उससे प्रेगनेंसी रुक जाती है, भाग के जा लेकर आओ। मैं फटाफट गया, वहां जाके मुझे याद आया कि यार मैं तो गांव से आया हूँ, मुझे तो शर्म आएगी चीज बोलते। मैंने एक चिट पे लिख दिया आईपिल। मैं गया, मैंने कहा भैया ये दवाई देना। वो मेरी तरफ देखा, मुझे बोलता सर कितने बजे कर रहा था। मुझे लगा शायद एमजी मिलती होगी, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ एमजी एमजी ऊपर नीचे होती होगी। मैंने कहा सर रात को। मुझे बोलता सब बोल। मैंने कहा चुटिए जल्दी दे दे, मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे बोलता टाइम से निकाल लेते तुम्हें नजरों की बनाती। मैंने कहा चूतिए तेरे डाल दूं। भाई तुम मानोगे नहीं, जैसे मैंने उसे बोला, बोलता है "अरे भगवान,
भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं एकदम गाड़ी में घोष रही है जल्दी दे। उसने जल्दबाजी में मुझे दो गोली दे दी। अब देखो गलती मेरी नहीं है ना, गलती मेरी है भी नहीं। उसने दो दी, मुझे लगा शायद एक मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी तो पिताजी बन रहा हूं ना। घर पहुंचने से पहले मैंने एक ले ली। मुझे घर जाके पता चला कि उसके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वो पीरियड्स मिस हो गए और मेरे आने स्टार्ट हो गए। लिव इन रिलेशनशिप के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने आप को मर्द ही समझना बंद कर दिया। मतलब हर छोटी चीज पर, हर छोटी मूवमेंट पर मेरी एक सॉरी होती थी। एक दिन मैं लेटा हुआ था और मैंने एक करवट ली, मुझे कह रही अचूक, मैंने कहा हाँ हाँ सॉरी, कह रही चूतिए पानी ला दे। मैंने कहा ये बात बिना चूतिए के तो बोली जा सकती थी। मुझे कह रही यार तू मुझसे ना गुस्सा मत हुआ कर। क्या होता है कि हम लड़कियां हैं, हमारा क्या होता है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो तू बुरा मत माना कर। मैं जो ये कौन से मूड स्विंग्स हैं जिनमें अच्छा मूड नहीं आ पा रहा? मतलब तेरा स्विंग ऐसा ही चल रहा है, स्विंग में कभी अच्छा मूड भी तो आए। एक बार वो घर गई हुई थी, तो मेरे पापा को आना था एक दिन के लिए। एस्थेटिक रूम के नाम पर उसने कमरे में लाल रंग की लाइटें लगा दी। मेरा बाप घुसाया रूम में, मैंने लाल रंग की लाइट ऑन कर रखी थी। मेरे बाप को लगा मैंने प्रोस्टिट्यूट का धंधा कर लिया, वो घर से चला गया। आज तक मेरे मम्मी और पापा में डिस्प्यूट चल रहा है कि मेरे पापा को कैसे पता कि प्रोस्टिट्यूट वाले कमरे में लाल रंग की लाइट होती है। दो तीन दिन बाद उसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि मैं जिंदगी में कुछ भी सही नहीं कर रहा हूँ। आज तक मैंने लाइफ में कुछ सही नहीं किया। मुझे धीरे धीरे पता चला मुझे खाना भी नहीं आता। उसके बाद मुझे पता खाना छोड़ो भाई, मुझे तो चलना भी नहीं आता है। ये मैं सही नहीं चल रहा हूँ, ये मैं गलत भी चल रहा हूँ। हम दोनों की पहली लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि मैं फ्रेश होने के बाद ढक्कन बिना नीचे करे फ्लश ऑन कराया। मैं आराम से फ्रेश होके अंदर आया, मुझे बोलती चूतिए मुझे फ्लश भी नहीं करना आता। मैं बेबी बराबर तो करके आया हूँ। बोलती ढक्कन कौन नीचे करेगा? मैंने कहा करके आया हूँ। कह रही फ्लश ऑन करने से पहले ढक्कन कौन नीचे करेगा? भाई ये कौन करता है बे? मुझे बोलती इसीलिए तो इन्फेक्शन होती है, तभी तो आजकल लोग जल्दी मर रहे हैं। मतलब अगर मैं ढक्कन ऊपर करके फ्लश करूंगा मैं मर जाऊंगा। तो अभी तक 25 साल से जो मैं कर रहा हूं, ये मुझे मेरे अच्छे कर्म बचा रहे हैं। इन सब बातों के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसे लगा कि इन सब बकचोदियों के बाद भी ये खुश क्यों घूम रहा है, इसलिए वो घर पे एक कुत्ता ले आई। और कुत्ता लाते ही उसने घर पे एक पार्टी रखी जिसमें मेरी सबसे टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे गली के बाकी कुत्तों को इकट्ठा करके लाना। मैं जो मेरे मामा के परिवार के हैं वो, जो मेरे कहने पे आ जाएंगे, उन कुत्तों को इसलिए लेकर आना है कि ये वाला कुत्ता उन्हें देखकर खुश रहे और थोड़ा अपनापन फील करे। अरे आज तो ठीक है, बाकी दिन मैं कुत्ता बनूंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं चूतियों की तरह केक लेके गली के कुत्ते इकट्ठे करता घूम रहा हूँ। भाई तू आजा आजा भाई आजा, क्या तक तुमसे खुश हो गए मुझे कुछ मिल जाए। मैंने उसे बताया बेबी मुझे कुत्तों से डर लगता है। मुझे बोलती हाउ इनसेंसिबल अ, इनसे कौन डरता है? इनसे डरो मत, इन्हें अपना बनाओ। ये नहीं पसंद है यार मुझे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एक तो आजकल जो है लड़कियां कुत्तों का नाम बिस्किट के नाम पे रखती है ना, और भी हो मैरी, मेरे वाली ने रखा बर्न बन। भाई मैं सिर्फ बर्न बन नहीं बोला जाता, मैं पूरा दिन उसको बन बन करके ढूंढता रहता हूँ। जब ये उबला हुआ दबा हुआ आलू घर पे नहीं होता था ना, वो कुत्ता मेरी लेनी देनी कर देता था। भाई मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। तो एक दिन हम दोनों ने प्लान बनाया कहीं बाहर जाने का। हम दोनों रेडी होके निकले, वो मेरे सामने था। मैंने सोचा ये बढ़िया मौका है, ये मेरे साथ है। जो कुत्ते साली इसकी पूंछ पे पैर रख के चला जाऊंगा। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने उसकी पूंछ पे पैर रखा, उसने फटाफट मेरी जान पकड़ ली। मैं गालियां दे रहा, मैं चूतिए साले छोड़। मुझे कह रही इतना तो हो नहीं भोगता जितना तू भोगता है कुत्ते। मैंने कहा दीदी देख मेरा 1 किलो मांस लपेट गया। कह रही है इसका प्यार है। मैं तो मेरी गांव में सोना बार डॉक्टर से छेद करवाना इसका प्यार है, तो ये वाहियात कैसे होगा? जान लेने का गला दबाएगा क्या मेरा? मुझे बोलते इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? काटा ही तो है, काटा ही तो है। ये मैं तो डसता भी है क्या? एकदम ऐसा
परेशान सा कर दिया था भाई। 1 किलोमीटर हम कहीं जाते थे, मुझे 10 बार रुकना पड़ता था, क्योंकि गली के 10 कुत्तों को देखे उसे उन पे प्यार आता था, और हर बार प्यार आता था। हर बार रुक के हर कुत्ते को ओ सो क्यूट, भाई उसके साथ साथ मुझे भी बोलना पड़ता था क्यूट। मैं ओ नहीं बोलता था, क्योंकि मेरा ओ निकलता था, ओ क्यूट। मैं ओ क्यूट बोलता, भाई मेरी तरफ घूमते थे वो कुत्ते, मेरा क्यूट भी उनको अच्छा नहीं लगता था। मुझे बोलती तू मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं देता है। कौन सा इमोशनल सपोर्ट भाई? लड़कों से कैसा इमोशनल सपोर्ट? भाई मेरी दादी की डेथ हुई थी, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, मेरा बाप मुझे 1.5 घंटे से घूर रहा है, अब रोएगा, अब रोएगा, अब रोएगा। शर्म आई मुझे, मैं उठ के वॉशरूम गया हूँ, अपने हाथों से अपनी गांड का बाल तोड़ किया है, तो जाके मेरी आंखों में 4 आंसू आए हैं। भाग के आया हूँ अपने बाप के सामने की फटाफट देख ली, ये भी सूख जाएंगे। एकदम अजीब सवाल, एकदम अजीब सवाल भाई, जिनका जवाब ही नहीं बना दुनिया में। मुझे बोलती अछूत, जब तुम मून को देखते हो तुम्हें कैसा फील होता है? मून को देख के फील करना होता है। मुझे बोलती देख आज मून कितना सुंदर है, आज सुंदर है? भाई 25 सालों से ऐसा ही आता है। तो मैंने कहा यार बेबी, मैं तो कब से देख रहा हूँ 25 सालों से सेम ही निकल रहा है। कह रही तुझे क्या पता सुंदरता का, चूतिया साला काले रंग का इंसान। मुझे बोलती बेबी, जब तुम प्लांट्स को देखते हो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने सोचा अगर नहीं बोला तो पक्का गाली मिलेगी, मैं सोच रहा था क्या बोलूं। मुझे बोलती अचूत बताओ ना। मैंने कहा ओह सो क्यूट। फिर मुझे बोलती जब तुम मुझे देखते हो तुम्हें कैसा फील होता है? मैंने कहा ये अच्छी चीज पूछी है। तो इसका पूरा जवाब तो मेरा ये था कि अगर तेरा मुंह हटा दो, बाकी बॉडी को देख के मुझे और भी फील होता है। मैंने यही जवाब दिया, लेकिन मुंह वाली बात मैंने मन में बोली कि मुंह को हटा दो, बाकी बॉडी को देख के भी मुझे बहुत और भी फील होता है। इसने चपेड़ मारा मेरे इस बात पे। तेरी ठरकी और कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? भाई बैठे बैठे बोल देती थी अचूक कोई मूवमेंट बनाओ ना जो पूरी जिंदगी याद रह जाए। मैं जो हक के बाहर निकला हूं, मुझे कहीं मूवमेंट बनाओ ना पूरी जिंदगी याद रह जाए। मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, कोई ऐसी मूवमेंट बनाओ ना जो जिंदगी भर याद रह जाए। क्या करूँ मैं, जो चाकू ठोक दूं तेरे? जिंदगी भूल ही जाएगी तू। उल्टा लटक के मुंह दूं मैं जो? जब तेरी शादी होगी अपने पति को बताइयो कि मेरा एक बंदा था जो उल्टा लटक के मुंह लेता था, तू रुक पाएगा? क्या मूवमेंट बनाऊं यार, क्या मूवमेंट? पर ठीक है यार, देखो प्यार तो अंधा होता ही है, चूतिया भी होता है। तो ऐसा था कि वो लड़की अच्छी थी कि उसको ना मेरे साथ रहने की इतनी आदत लग गई थी कि अब वो मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी। मतलब कभी कभी ऐसे मैं गांव चला जाता था ना, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को घर बुला लेती थी। शुभम नाम था उसके बेस्ट फ्रेंड का। बहुत अच्छी लड़की थी यार, उसका अकेले मन नहीं लगता था बेचारी का, क्योंकि अब मैं साथ रह रहा हूँ नहीं लगेगा ना। तो शुभम और वो स्टे करते थे। तो एक दिन मैं वापस आया, शुभम मेरे घर पे ही था। वो कहीं गई हुई थी, तो हम दोनों ने एक साथ बैठ के शराब पी, और नशे में मैंने उससे पूछा कि भाई तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड कब बने हो? तो उसने मुझे बताया हम दोनों उस दिन बेस्ट फ्रेंड बने हैं जिस दिन तुम दोनों ने एक साथ रहने का प्लान बनाया है। शरीफ थी यार बंदी। तो मैंने उससे पूछा तुम दोनों मिले कहाँ थे? वो कह रहे हैं हम भी बम्बल पर ही मिले थे। तो मैंने जब वो शाम को आया, उबला हुआ फटा हुआ आलू, मैंने उससे ये चीज बात करी। मैंने कहा यार मनीषा बेबी, ये मुझे उसने बताया शुभम ने, क्या ऐसा वो तुम्हारा बंदा था क्या? मुझे बोलती छोड़ो ना बेबी, एकदम मेरे पास आ गई। जैसे ही वो मेरे पास आती थी ना, मेरे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता था। वो एकदम ऐसे मेरे पास आई, मुझे बोलती छोड़ो ना बेबी, लेट्स हैव सेक्स टुनाइट। ये बोल के वो अंदर चली गई। अब मुझे लगा यार कि मैं कितना चूतिया इंसान हूँ। जो लड़की सेक्स का नाम लेके शर्मा के अंदर चली गई, वो बुरी कैसे हो सकती है? पक्का शुभम ही गलत है। शुभम ने छोटी सी बात को बड़ा बना दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, जो लड़की सेक्स का नाम सुनते शर्मा के चली गई, कैसे बुरी हो सकती है? तो मैंने सोचा ठीक है,
अचूत दिस इज योर फर्स्ट सेक्स, तो आप तो फाड़ देंगे। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि फक बॉय था। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, मुझे कुछ तेरे से हेल्प चाहिए। वो कह रहा घर आ जा। मैं उसके घर गया। मैंने कहा भाई सुन, आज मेरा पहला सेक्स है, कुछ ऐसा बता कि मैं बहुत ही लंबा चलूं। वो कह रहा तू मुझे बता तू किस चीज में कमजोर है। मैंने फटाफट जिप खोल दी। मुझे बोलता चूतिए सब्जेक्ट में। मैंने कहा देख भाई सच बोलूं तो मैं सारे सब्जेक्ट में खत्म हूं, लेकिन इंग्लिश में मैं एकदम गया गुजरा। वो बोलता ठीक है, जब तू सेक्स करेगा ना, जब तुझे लगे अब तेरा होने वाला है, तू एक हिंदी की टफ लाइन ले लियो, उसकी इंग्लिश बनाना स्टार्ट कर दियो, तेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे तेरा माइंड डाइवर्ट होगा तू लंबा चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने घर जाके पूरा माहौल बना दिया। लाल लाइटें तो हमारे लगी हुई थी, एकदम माहौल सेट कर दिया। जैसे ही वो आई, मैंने अभी फोर प्ले ही स्टार्ट करा तो मुझे लगा जैसे मेरा होने वाला है। मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। जैसे मैंने सेट स्टार्ट किया, अभी 10 सेकंड हुए थे, मुझे लगा अब तो मेरा हो ही जाएगा। मैंने एक हिंदी की लाइन निकाली अपने अंदर से कि कल का सूरज उग जाएगा, अचूत तू नहीं रुकेगा। इसी लाइन की मैंने इंग्लिश बनानी स्टार्ट कर दी और इतना हो गया, मैं तेज तेज बोलना स्टार्ट कर दिया। कल का सूरज उग जाएगा, अचूत तू नहीं रुकेगा, टुमारो सनराइज, अचूत डोंट स्टॉप। जैसे मैंने ये बोला, मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हो गया कि मेरी वो एकदम छोटी हो गई और बाहर ही निकल गया। और फिर भी मैं चूतियों की तरह हिल रहा हूं। मैं लगा पड़ा हूं, तेज तेज बोल रहा हूं। उसने मुझे यहां पर हाथ मारा। कह रही क्या हुआ बेबी? कह रही चूतिए, इस सेक्स के लिए जो पिछले 1 महीने से मेहनतें कर रहा था। मैंने नीचे देखा, मेरा अंदर था ही नहीं। मुझे कह रही इससे बड़ा ना बर्न बंद कर है। वहां चौथी मैंने पहले सेक्स की। शर्म आने लगी मुझे कि मेरे पास इतना छोटा लर्न है। और वैसे भी मैं इसे लर्न क्यों बोल रहा हूँ, ये तो लुल्ली है लुल्ली। अगले दिन मैं जो बन बन को जाके पोम दिखा रहा हूँ कुत्ते वाली, कि चेक तो करूँ इसका कितना बड़ा है। पोम देखने के बाद चूतिया वो पूरा दिन दीवार पे लगा पड़ा है। शर्म आने लगी मुझे। तो एक दिन हम दोनों रात को बैठे हुए थे घर पे। तो घर पे होकर नॉर्मली एक पतला सा पजामा पहना हुआ था मैंने, और नीचे कच्छा भी नहीं पहना हुआ था। उसकी एक दोस्त आई घर पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी बहुत। तो मैं खड़ा होकर आया, मैंने देखा मनीषा और वो आपस में बातें कर रहे थे। मैं दूर खड़ा था। जैसे मैंने उसे देखा, वो लड़की से पास आने से पहले ही मेरे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर गए। और मैंने उसको सामने से बोला, मुझे मनीषा ने बताया शी इज रिया। मैंने कहा हाय रिया, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। और रिया और मनीषा को मेरी खुशी मेरे पजामे में साफ दिखाई देती। तो मुझे रिया बोलती है हाँ यार, नीचे देख के खुश तो काफी लग रहे हो आप। उस दिन मेरा और मनीषा का ब्रेकअप हो गया, इसलिए आज मैं रिया के साथ लिविंग में रह रहा हूँ और मेरा सब कुछ सही चल रहा है। तो प्रॉब्लम मनीषा में ही थी। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ओपन माइक के लिए, तो कुछ इंप्रूवमेंट वाली चीजें वो भी बताना।